हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत समकालीन विश्व। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग औद्योगिकरण का युग चैप्टर से। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आपको पता होगा कि पूर्व औद्योगिकरण जो हुआ था यूरोप में, सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहता है। और इस अवधि में शहर के व्यापारी गांव में बने हुए सामान खरीदते थे। व्यापारियों को गांव पर ध्यान देने का कारण था कि शहरों में जो ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड होते थे वे काफी शक्तिशाली होते थे गांव की अपेक्षा। तो इस तरह के संगठन प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर अपना नियंत्रण रखते थे और नए लोगों को बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे। तो इसलिए व्यापारियों के लिए शहरों में नया व्यवसाय शुरू करना बहुत ही मुश्किल होता था और इसलिए वे शहरों की बजाय गांव पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। तो कारखानों की शुरुआत कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में कारखाने सबसे पहले बने करीब 1730 के दशक में बनना शुरू हुआ था, सबसे पहले इंग्लैंड में। और 18वीं सदी के आखिरी तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे थे। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयात होता था और 1787 तक यह बढ़ करके इसका मात्रा जो है बढ़ गया था और 22 मिलियन पाउंड हो गई थी। ये इंग्लैंड का आंकड़ा है। इंग्लैंड में कारखाने जो खुला था 1730 के दशक में शुरू हुआ और 1760 में यहाँ पर 2.5 मिलियन पाउंड का कपास जो आयात होता था वो बढ़ करके 22 मिलियन पाउंड हो गई थी। तो कारखाने से बहुत लाभ हो रहा था और कारखानों से लाभ ये हो रहा था कि कारखाने में श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ा दिया गया था और नई मशीनों की सहायता से एक श्रमिक ज़्यादा अधिक मात्रा में बेहतर उत्पाद बना सकता था। तो औद्योगिकरण मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग में हुआ और श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना गांव की तुलना में कारखानों में अधिक आसान हो गया। तो इसी को ही औद्योगिकरण का युग कहते हैं, जो हम लोगों ने इस चैप्टर को 4 पार्ट में करके इस चैप्टर को देखा है। तो इससे पहले अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर से कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इससे पहले आप थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक एंड शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन है कि प्राच्य से आप क्या समझते हैं? तो ये भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है, पश्चिम में नहीं, पूर्व में। ऑप्शन 2 हो जाएगा। और प्राच्य भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश है प्राच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों को प्रयोग को पसंद किया जाता था? तो 19वीं सदी की बात कर रहा है कि 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों को प्रयोग को पसंद किया जाता था? तो अमेरिका के उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग पसंद किया जाता था 19वीं सदी में, अमेरिका के उद्योगपतियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे? अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि 1730 के दशक में, 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने बनना शुरू हो गया था, कारखाने खुलने शुरू हो गए थे और 18वीं सदी के आखिरी तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया? तो आपको पता होगा कि जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो जो भाप के इंजन का आविष्कारक है जेम्स वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में तैनात किया था? गुमास्ता, तो गुमास्ता बुनकर के ऊपर सुपरवाइजर हुआ करते थे, गुमास्ता। और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था, गुमास्ता को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में इसको तैनात किया था। और ये कारीगरों के ऊपर सुपरवाइजर थे, बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर थे और इनको गुमास्ता कहा जाता था, गुमास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल कब लगी? तो भारत में 1854 ईस्वी में सबसे पहले कपड़ा मिल लगा था। 1854 ईस्वी में 1854 में सबसे पहले यहाँ पर लगा था भारत में।
तो भारत में 18वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस जमा लिया था और इस अवधि में व्यापार के तब तक रह चुके केंद्रों जैसे सूरत और हुगली जो केंद्र था उस समय, तो इसका पतन हो चुका था। और इसी दौरान व्यापार के नए केंद्र जैसे कलकत्ता बम्बई का उदय हुआ था नए केंद्र के रूप में। पहले वाला जो केंद्र था हुगली और सूरत, इसका पतन हो गया था, समाप्त हो गया था। और इसी के दौरान नए केंद्र की स्थापना हुआ था, सूती वस्त्र की स्थापना हुआ था कलकत्ता और बम्बई में। तो जब एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर ली थी तो इस व्यापार पर अपने एक अधिकार को जताना शुरू कर दिया। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया भारत पर, तो अपने एक अधिकार भी व्यापार पर स्थापित करना शुरू किया। कंपनी ने कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए तत्कालीन व्यापारियों और दलालों को उखाड़ना शुरू किया। सबसे पहले सोचा कि यहाँ पर दलाल और व्यापारियों को ही उखाड़े, तो उस समय जो व्यापारी थे और दलाल थे उसको कंपनी ने उखाड़ना शुरू किया और इसने बुनकरों पर सीधा नियंत्रण बनाने की कोशिश की। तो इस काम के लिए लोगों को वेतन पर रखा जाता था और ऐसे लोगों को ही गुमास्ता कहा जाता था जो बुनकरों पर निगरानी रखता था, बुनकरों को देखता था। सुपरवाइजर इसको बोलते हैं, सुपरवाइजर के रूप में। तो गुमास्ता का काम था बुनकरों के काम की निगरानी करना और आने वाले माल का संग्रहण करना और कपड़े की क्वालिटी को जांच करना इनका काम था। कपड़े की क्वालिटी को जांच किया करते थे। तो कंपनी यह कोशिश भी करती थी कि बुनकर किसी दूसरे ग्राहक के साथ डील ना कर ले और इस काम को एडवांस के सिस्टम द्वारा पुख्ता किया जाता था। तो इस सिस्टम के तहत बुनकर को कच्चे माल खरीदने के लिए कर दिया जाता था। जब कोई बुनकर कर्ज ले लेता था तो फिर वह किसी अन्य व्यापारी को अपना माल नहीं बेच सकता था। तो इसलिए गुमास्ता को रखा जाता था सुपरवाइजर के रूप में, कपड़े की क्वालिटी को जांचने के लिए और बुनकरों को देखभाल करने के लिए, बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए। तो सबसे पहले कपड़ा मिल कब लगा था भारत में? तो 1854 में लगा था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका था? तो नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए विज्ञापनों द्वारा नए उपभोक्ता को तैयार किया जाता था। आपको पता है कि आज भी, पहले भी विज्ञापन था और आज भी विज्ञापन है। जो औपनिवेशिक शासक था हमारे देश में, उस समय भी विज्ञापन द्वारा बाजार को या उपभोक्ता को तैयार किया जाता था। बाजार के लिए अगर किसी भी माल को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम बाजार में लाते हैं तो उसके लिए विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है बाजार के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के बाजार के लिए। तो विज्ञापन पहले भी था और अब भी है। तो नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका हुआ करता था? तो विज्ञापन के द्वारा नए उपभोक्ता को तैयार किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी? तो भारत में आने वाली पहले 2 यूरोपीय, पहले तो पुर्तगाली आया था भारत में और उसके बाद डच, तो हो जाएगा पुर्तगाली और डच। भारत में पहले आने वाली पुर्तगाली और डच थे, 2 यूरोपीय जातियां या फिर कंपनियां इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूकमेन द्वारा बनाया गया भाप के इंजन का इनमें से किसने सुधार किया? तो जेम्स वाट ने सुधार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड में इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे? औद्योगिकरण के पहले चरण की बात कर रहा है। तो इंग्लैंड में कौन से मुख्य उद्योग थे? तो कपास और धातु उद्योग थे उस समय। औद्योगिकरण के पहले चरण में कपास उद्योग और धातु उद्योग थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निपनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? तो कताई की प्रक्रिया में स्निपनिंग जेनी ने वृद्धि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग किया जाता था? तो अमेरिका में, अमेरिका के उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग किया जाता था 19वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले? तो 1730 के दशक में, हम लोगों ने आगे ही पढ़ा, 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमास्ता कौन थे? तो गुमास्ता बुनकरों पर नजर रखते थे और कपड़े की क्वालिटी को जांच किया करते थे। तो उन्हीं को गुमास्ता कहा जाता था, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तैनात किया जाता था बुनकरों को ऊपर सुपरवाइजर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका था? तो विज्ञापन एक महत्वपूर्ण तरीका था नए उपभोक्ता को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से पहले चरण में इंग्लैंड के मुख्य
उद्योग कौन से थे? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो कपास और धातु उद्योग थे। स्निफनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो कताई की प्रक्रिया में वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियां की भारत में किस प्रकार के उद्योगों में रुचि थी? तो चाय और कॉफी के रोपण में यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियां की भारत में रुचि थी। भारत में उद्योगों की चाय और कॉफी के रोपण के उद्योगों में इनकी रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के 2 कारण बताओ। तो इसका 2 कारण है। पहला कारण होगा विश्व व्यापार का विस्तार और दूसरा कारण है विश्व में उपनिवेशवाद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी उत्पादक उत्पादन को कैसे नियंत्रित करते थे? तो सौदागर किसानों का ऋण दिया करते थे शहरी उत्पादक, और इसी प्रकार से शहरी उत्पादक उत्पादन को नियंत्रित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगपति मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? तो सस्ते समय पर श्रम उपलब्ध हो जाता था, बेरोजगारी इतना काफी थी कि सस्ते में मजदूर मिल जाते थे, श्रम का उपलब्ध हो जाता था। अब यही कारण था कि उद्योगपति मशीन का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि मशीन का प्रयोग करने में खर्च भी ज़्यादा था। अगर एक बार मशीन में खराबी आ जाती थी तो उस पर खर्च अधिक पड़ता था बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम लिखिए। तो सूती उद्योग और स्टील उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग तो बहुत ही आगे था ही, और इसके बाद स्टील उद्योग, जब रेलवे का विकास हुआ तो स्टील उद्योग में काफ़ी स्टील उद्योग काफ़ी आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने आई समस्या क्या थी? कौन सी समस्या आई थी मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने? तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। भारत के कपड़ा निर्यात में कमी हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश कपड़ा बेचने का दबाव बना हुआ था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे थे। कम लागत था, अच्छी कपास नहीं मिल पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने का कई कारण थे। जैसे अंग्रेज की युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें जो जैसे वर्दी के कपड़े या फिर उनके लिए जूते बनाए जाते थे, तो ये बहुत बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 की महामंदी के कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घटा, जिसके कारण महामंदी आया, और अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपियन देशों के लिए कर देना बंद कर दिया गया, और ये भी एक कारण था महामंदी आने का 1930 के दशक में। कृषि में अति उत्पादन, बहुत ज़्यादा उत्पाद बढ़ गया था, उत्पादन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ कोई खरीदने वाला उस समय नहीं था। तो ये भी एक कारण था बहुत बड़ा 1930 की महामंदी का। और उद्योग में मशीनीकरण, जब मशीनीकरण आया, उद्योग में मशीन का प्रयोग अधिक से अधिक होने लगा तो लोग बेरोजगार होने लगे, क्योंकि जो 100 लोग काम करते थे, मशीन एक श्रम में ही मशीन के द्वारा काम होने लगा। तो ये बहुत बड़ा एक कारण था महामंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए सौदागरों का शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन क्यों था? तो नए सौदागरों का शहर में व्यापार स्थापित करना कठिन इसलिए था क्योंकि शहर में उत्पादों के संगठन और गिल्ड काफ़ी शक्तिशाली थे। कारीगरों को प्रशिक्षण देना होता था और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, मूल्य निश्चित करते थे और नए लोगों को अपने व्यवसाय में आने से रोकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके? तो नए उद्योग जो थे परंपरागत उद्योग की जगह नहीं ले सकते थे, क्योंकि जो परंपरागत उद्योग हुआ करती थी वो कोई कारीगर या सौदागर जो हुआ करता था उसी से, जो बुनकर हुआ करते थे, सौदागर नहीं, जो बुनकर और कारीगर जो हुआ करते थे उनका जो नेक्स्ट जनरेशन हुआ करता था वही उद्योग को फिर वो आगे बढ़ाता था और चलाता था। तो इसी को परंपरागत उद्योग कहा जाता था। तो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी और यही कारण था उद्योग परंपरागत उद्योग की जगह नहीं ले सकी नए उद्योग, और प्रौद्योगिकीय बदलाव की गति भी धीमी थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग द्वारा पूरा होता था। प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी थी, मशीनें खराब हो जाती थी तो उनकी मरम्मत का खर्च जो था बहुत काफ़ी हुआ करता था।
तो ये बहुत बड़ा कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने क्यों लगा था? तो यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे स्थानीय अदालतों में विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त करके व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिए थे और बाद में व्यापार एकाधिकार प्राप्त किए थे। सूरत और हुगली के बंदरगाहों पर व्यापार घटने से जहां से स्थानीय व्यापारी का संचालन करते थे, तो ये भी बहुत बड़ा कारण था। सूरत और हुगली के बंदरगाह पर व्यापार घटा और पहले जिस ऋण से व्यापार चलता था वह समाप्त होने लगा धीरे धीरे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क टूटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबर कौन थे? नई कारखाना प्रणाली में उनकी क्या स्थिति थी? तो जाबर उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखा था। उद्योगपतियों के द्वारा रखा जाता था मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर। और जाबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह गांव से लोगों को लाता था और वो काम पर रखवाता था, काम का भरोसा देता था और शहर में बसने के लिए मदद कर देता था। जाबर मदद के बदले पैसे और तोहफा की मांग करने लगा था। तो यही जाबर थे। उद्योगपतियों ने मजदूरों को भर्ती के लिए जाबर को रखा था और जाबर गांव से श्रमिकों को लाया करता था और उसमें उनको काम का भरोसा दिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार कब्जा किया? तो भारतीय व्यापार पर ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापन की मदद से कब्जा किया, क्योंकि उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर, अखबारों और मैगजीन का प्रयोग किया और लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती थी, चाहे वह विदेश में ही क्यों न बने हो, लेकिन उसमें भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती थी। अगर छोटे छोटे बच्चों को कोई प्रोडक्ट हुआ करता था तो उसमें बाल कृष्ण का तस्वीर लगी हुई होती थी, ताकि जो लोग हुआ करते थे उनको विश्वास जगे और लगे कि वे हाँ जो उसका जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता पर विश्वास हो सके। विदेशों में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी पहचानी लगती थी। तो इस प्रकार से भारतीय व्यापार पर अपना कब्जा जमाया ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार से श्रम की बहुतायात से श्रमिकों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? तो शहर में नौकरी की संभावनाओं की खबर सुनते ही श्रमिक शहरों की तरफ दौड़ पड़े। जिनके सगे संबंधी शहरों में पहले से ही कार्यरत है, उनके जरिए नए लोगों की नौकरी मिल सकती थी। जिनका शहरों में कोई नहीं था वे हफ्तों भर प्रतीक्षा करते थे तथा पुल के नीचे एयरलाइन बसेरों में रात गुजारा करते थे। तो बाजार में श्रम की बहुतायात से श्रमिकों का जीवन बहुत ही प्रभावित हुआ, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि लोग गांव से शहर की ओर आने लगे थे। और शहर में जो जब मशीन का आविष्कार हुआ तो वहाँ पर मशीन कई एक आदमी का, कई श्रमिकों का एक मशीन के द्वारा काम कर लिया जाता था। और इसी कारण था कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। रोजगार की कमी थी और बाजार से श्रम की बहुतायात से श्रमिकों का जीवन पर इसका बहुत प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे? तो ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, सस्ते में मजदूर मिल जाया करता था, तो एक बहुत बड़ा एक कारण था। और वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करने पड़ती थी। मशीन लगाने का मतलब था कि पूंजी का अधिक निवेश करना, तो इसलिए वे नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको सस्ते में मजदूर मिल जाता था। कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वो उद्योग में श्रमिक द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा पसंद करते थे। और बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीज़ों की मांग रहती थी जो हस्त कौशल पर निर्भर हुआ करती थी। तो जो हस्त कौशल के द्वारा जो प्रोडक्ट उत्पाद किया जाता था उसको बाजार में राज्य स्तर पर भी, अंतर्राज्यीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी बहुत बड़ा मांग था।
तो ये बहुत बड़ा कारण था कि 19वीं सदी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ से श्रम को अधिक पसंद किया करते थे, क्योंकि उनको कम पूंजी की लागत की जरूरत पड़ता था इसमें, और उनका काम भी हो जाता था। तो ये बहुत बड़ा कारण था। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।